हे गाइस, वेलकम बैक टू आर परफॉर्मेंस स्टोर। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है इंश्योरेंस के बारे में। सो दिस पर्टिकुलर कार हैड मेट विद एन एक्सीडेंट। इसका इंश्योरेंस वैलिड था। आई एम नॉट गोइंग टू नेम द कंपनी जिनका इंश्योरेंस था, बट देन आई विल टेल यू व्हाट हैज़ हैपेंड. It met with an accident on the other side. The customer had banged it on other side and the fender and the bumper got damaged. और यहाँ पे इसका headlight damage हुआ है. If you can see here, the headlight is damaged. So as immediately after the accident, the customer took the vehicle to the showroom. एंड वहाँ पे जाने के बाद में दे रेज द क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी. एंड वंस द इंश्योरेंस क्लेम वाज रजिस्टर्ड, जब भी सर्वेयर आया, सर्वेयर ने आके जब भी चेक वगैरह किया, दैट टाइम दे टोल्ड हिम कि आपने नो क्लेम बोनस लिया हुआ है, वेर इन द लास्ट अर्लियर क्लेम, द लास्ट ईयर्स इंश्योरेंस पॉलिसी यू डन अ क्लेम. तो इस रीज़न के वजह से अभी ये प्रोसेस नहीं हो सकता है. सो एंड बेसिकली आपने हमको बताया नहीं, ये नहीं, वो नहीं करके. In this particular case what happens is now just a small this thing, जब भी हम लोग इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं तो तभी हमको नो क्लेम बोनस का एक ऑप्शन आता है. से सपोज व्हाट इज नो क्लेम बोनस इज, से सपोज आपका फुल ईयर का इंश्योरेंस में आपने एक बार भी क्लेम नहीं किया, आपका गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, या तो हुआ तो भी आपने सेल्फ पे करके उसका काम कराया, बट उसका आपने इंश्योरेंस से क्लेम नहीं कराया, तो वो टाइम पे आपको इंश्योरेंस का नो क्लेम बोनस मिलता है. सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट व्हीकल्स एंड उसके प्रीमियम अमाउंट के हिसाब से आपको एक सर्टेन अमाउंट का लीवे मिल जाता है, वो उतना कम हो जाता है. फॉर एन एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, दीज आर नॉट द एक्चुअल फिगर्स. अगर आपका विदाउट इफ यू क्लेम्ड एन एक्सीडेंट इन अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस, द नेक्स्ट इंश्योरेंस रिन्यूअल के टाइम पे आपका समझो टोटल प्रीमियम अमाउंट 15,000 आता है, तो अगर आपका नो क्लेम बोनस है तो आपका 2 या 3,000 रुपये बच जाता है. सो द प्रीमियम विल जस्ट बी अराउंड 12,000 bucks. सो ये कस्टमर ने भी जब भी रिन्यू किया, उनके एजेंट ने उतना बॉदर नहीं किया पूछने का. इवन द कस्टमर डिड नॉट हैव दिस नॉलेज कि वो नो क्लेम बोनस का क्या होता है. ही जस्ट टिक्ड इट. वहाँ पे जब ये ऑप्शन आता है, हम लोग जब भी रिन्यू करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने टिक कर दिया कि मैंने क्लेम नहीं किया है. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इट इज़ एंड मतलब व्हाट डज अ नो क्लेम बोनस फील लाइक. सो उसके बाद में उन्होंने इंश्योरेंस निकाला और फिर ये एक्सीडेंट हुआ. एंड दैट इज़ अ टाइम द इंश्योरेंस कंपनी केम अप सेइंग कि नहीं, आपने तो क्लेम किया हुआ था, विच वॉज ट्रू. क्लेम किया था पिछले वाले पॉलिसी में, तो उसके लिए आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा. सो देन व्हेन द कस्टमर आर्ग्यूड, द क्लाइंट आर्ग्यूड विद द इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने बोला ठीक है सर, हम आपको ये चीज़ का क्लेम देते हैं, बट आपको नो क्लेम बोनस का जितना भी डिफरेंस था 2,500-3,000 रुपये का, वो आपको भरना पड़ेगा. सो द कस्टमर अग्रीड. ही पेड इट ऑनलाइन. आफ्टर पेइंग इट, देन अगेन रीसर्वे के लिए आए तो बोले नहीं, ये सब फ्रॉड केस में चले गया है, आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है, ऐसा वैसा क्लाइंट को बोल के उनको इंश्योरेंस डिनाई कर दिया है. सो नाउ टुडे दिस क्लाइंट इज सिटिंग विद हिज कार विच इज मेट विद एन एक्सीडेंट, वेर इन ही पेड द इनिशियल प्रीमियम अमाउंट. आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने उसका नो क्लेम बोनस भी भर दिया है, वट एवर डिफरेंस अमाउंट वॉज देयर, और आज इनका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा है. Now, I honestly don't know who is right, and I'm not in a position to judge who is right and who is wrong. But the customer is in a fix. He's saying that he's going to go into consumer court and all that. But I don't know how it will go ahead or whether it will benefit him or no. But then finally after 2 months, ये एक्सीडेंट होने के बाद आप देख सकते हो उसमें पानी वगैरह जा रहा है, and it's in a very shabby state. So the customer said, okay, मैं अभी चीज़ तो मेरी है, तो मैं खुद के पैसे से वो कर लेता हूँ, ऐसा बोल के they've come here. So just guys, be careful whenever you're renewing your insurance policy also. It's very important to look into it. Take out that 5-10 minutes of time, read everything, सब पढ़ लीजिए और फिर ही आप पॉलिसी रिन्यू कीजिए. आपका एजेंट आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा, नहीं सर जो होएगा बाद में देखा जाएगा, बाद में मैं करवा दूंगा, ये नहीं वो नहीं. लेट मी टेल यू वन स्मॉल फैक्ट अबाउट इंश्योरेंस कंपनीज इज, जो एजेंट आपका इंश्योरेंस रिन्यू करता है, ही इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लेम्स. वो सर्वे के लिए नहीं आता है. दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट इंडिपेंडेंट डिफरेंट ये उनके पास होता है, टीम होता है जो ये सब टेक केयर करता है. सो द एजेंट हु रिन्यूज अ पॉलिसी कांट कम एंड डू द सर्वे, तो वो आपका मदद नहीं करेगा. दिस ऑल यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ जब भी आप इंश्योरेंस का पॉलिसी रिन्यू करते हो. नाउ इन दिस वील शो यू, दिस इज अ टाटा टिगोर. इट्स अ 2018 मॉडल का. इसका
हेडलाइट डैमेज है तो नया हेडलाइट आएगा. वील लेट यू नो द प्राइसिंग ऑफ दिस हेडलाइट. देन इन दिस कार वी आर गोइंग टू डू द फेंडर डेंटिंग एंड पेंटिंग. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट. ये हम लोग डेंट और पेंट में करेंगे. बम्पर इज डैमेज, ये भी डेंटिंग और पेंटिंग में रिकवर किया जाएगा. एंड इन द बैक साइड वी हैव दिस rear bumper that is supposed to be painted. So ये भी हम लोग इतना cover up कर लेंगे. And stay tuned to the further episode so that you will understand how the process continues, and we'll let you know about the pricing and all as well. Okay, cheers. So now first we are starting with the denting process. ये गाड़ी में तो we are not going to use the dent puller क्योंकि इतना मेजर कुछ डैमेज है नहीं, तो खाली फेंडर लाइनिंग को छुड़ा के हाथ से ही इसका डेंटिंग किया जाएगा. सो द स्किल ऑफ द डेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच केसेस जहाँ पे लाइनिंग वगैरह निकालना हो, तो वो स्किल ऑफ द डेंटर से अच्छे से ये हो जाता है जिनका एक्सपीरियंस और अच्छा स्किल सेट रहे. सो दे आर एबल टू अचीव दैट फाइनल रिजल्ट डेंटिंग का विद जस्ट बाय डूइंग इट विद हैंड एंड विद द यूज़ ऑफ फाइल एंड हैमर. तो यहाँ पे डेंटिंग भी चालू हो चुका है. एंड साइड बाय साइड हमारे जो पेंटर है चांद, उन्होंने पेंटिंग के लिए सैंडिंग प्रोसेस भी चालू कर दिया है. सो जो पैनल्स के ऊपर देर आर ओनली स्क्रैचेस, सो बिफोर फिलिंग पुट्टी उसका सैंडिंग भी बहुत ज़रूरी रहता है. Like we have always said in our earlier videos, sanding is required to apply the putty so that वो surface जो है उसका रफ रहना ही चाहिए. सरफेस रफ रहेगा तो ही जो आपका पुट्टी है वो जाके उसके साथ में अधेयर होएगा. सो वी आर सैंडिंग ऑफ द फ्रंट बम्पर, द रियर बम्पर एंड द फेंडर ऑल्सो. एक बार डेंटिंग होने के बाद में उसका भी सैंडिंग वगैरह करके देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज़ गोइंग टू बी द पुट्टी फिलिंग.
यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे भी सैंडिंग हुआ है, जहाँ से भी पेंट निकला हुआ है, आफ्टर द सैंडिंग प्रोसेस वहाँ पे पूरा का पूरा पुट्टी फिलअप करके उसको इवनली लेआउट कर दिया जा रहा है। पीछे का बम्पर हो गया, आगे का बम्पर हो गया और आगे का जो फेंडर है, ये तीनों जगहों पे पहला पुट्टी फिलअप करके देन वील अगेन डू द सैंडिंग ऑफ द पुट्टी एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज़ गोइंग टू बी द प्राइमर। बम्पर जो है जगह पे ही गाड़ी के ऊपर ही रख के जितना सैंडिंग कर सकते थे उतना हमने करने के बाद में दोनों आगे पीछे का बम्पर डिसमेंटल करने का डिसाइड किया, सो दैट द एजेस पे भी बहुत, एजेस के क्लोज बाय भी बहुत सारे स्क्रैचेस थे। सो वी डिसाइडेड कि ओके बम्पर बाहर निकाल के ही उसका फाइनल प्राइमर और पेंट वर्क करेंगे, सो दैट एजेस तक जो कोना कॉर्नर्स रहते हैं वहाँ तक भी उसका पेंट अच्छे से पहुँच जाए करके वी आर डिसमेंटलिंग एवरीथिंग, वी आर रिमूविंग द ग्रिल्स, जो भी उसके चाइल्ड पार्ट्स होते हैं वो सब निकाल के वी विल टेक इट आउट एंड देन स्प्रे द प्राइमर एंड देन मूव ऑन टू द पेंटिंग पार्ट। अभी हम लोगों ने प्राइमर प्रोसेस चालू कर दिया है। सिंस द बम्पर इज़ नॉट ब्रांड न्यू, वी आर ओनली गोइंग टू स्प्रे स्पॉट ऑन प्राइमर जहाँ जहाँ पे रिपेयर वर्क हो गया है, और बाकी का पूरा बम्पर ऑलरेडी डल हो चुका है 2000 ग्रिड से, 1500 और 2000 ग्रिड से। एंड फेंडर भी जो है वो मास्किंग करके रेडी है प्राइमर के लिए, तो वो भी प्राइमर साथों साथ हो जाएगा। अभी इसके बाद में वंस द प्राइमर इज डन वील सैंड इट स्लाइटली एंड देन मूव ऑन टू द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग, सो दैट उसके बाद में हम पेंट बूथ के अंदर डाल के इसका पेंटिंग प्रोसेस चालू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइमर के बाद में आफ्टर द सैंडिंग इज डन, येलो कलर का जो लगाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड द चेक पुट्टी। चेक पुट्टी इज बेसिकली द फाइनल फिनिशिंग वर्क आफ्टर द प्राइमर। जब भी हम प्राइमर करने के बाद सैंडिंग करते हैं एंड वी सी कि थोड़ा सा स्क्रैचेस अभी भी विजिबल है आफ्टर द प्राइमर इज डन, या तो फिर अगर किधर कुछ लाइनिंग छूट गया है जो बारीक है, या पिन होल्स है, या छोटे खड्डे हैं जो पुट्टी में कवर अप नहीं हो पाया था, तो वो सारी चीज़ें हम चेक पुट्टी से कवर अप करते हैं। द चेक पुट्टी दैट वी यूज़ हियर इज़ क्रोमैक्स का, विच इज़ ऑल्सो डुपॉन्ट का। सो गुड क्वालिटी चेक पुट्टी एंश्योर्स कि वो फुग्गा करके दिखे ना आफ्टर द पेंटिंग वर्क इज़ डन। Like every time now we are washing the vehicle, यहाँ पे we always practice this habit of washing the vehicle before taking it inside the paint booth। इससे क्या होता है कि जो भी कंटेमिनेशन है, मतलब जो भी मट्टी लगा हुआ है व्हील के ऊपर या काम करने के टाइम पे जो पुट्टी पाउडर उड़ता है बॉडी के ऊपर, वो सब क्लीन करके ही हम पेंट बूथ के अंदर लेना चाहते हैं, सो दैट पेंट बूथ डज नॉट गेट कंटेमिनेटेड। पेंट बूथ का मेंटेनेंस इजी हो जाता है एंड ड्यूरिंग पेंटिंग प्रोसेस जितना कम डस्ट हो पाए वो हम टारगेट कर पाते हैं। सो आफ्टर द व्हीकल इज टेकन इनसाइड द पेंट बूथ विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ मास्किंग। मास्किंग में वी आर यूजिंग वुर्थ का ब्राउन मास्किंग पेपर एंड OPS sheet to cover up the entire car. Only the parts which are supposed to be painted, except for that, all the entire car is going to be masked. In this particular case, फेंडर एक ही चीज़ है, दो सिंस वी हैव ऑलरेडी टेकन आउट द बम्पर्स, दोनों बम्पर हमारे बाहर है, तो फेंडर ही खाली एक्सपोज रहेगा, बाकी का पूरा गाड़ी मास्किंग किया जाएगा एंड लाइक बम्पर्स आर गोइंग टू बी पेंटेड आउटसाइड इटसेल्फ।
मास्किंग ऑल डन एंड सेट। अभी हम लोग पेंटिंग प्रोसेस चालू कर चुके हैं। सो फर्स्ट ड्राई हाथ मारा जाता है, उसके बाद वेट ऑन वेट मार के फिर उसके बाद में विल मूव ऑन टू द लैकर। नाउ यू कैन सी हियर इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन द बम्पर इज ऑन द स्टैंड कि सारे एजेस और सारे क्रिवाइसेस वो सब चीज़ें अच्छे से हम लोग उसको पेंट कर पाते हैं, सो दैट द पेंट गोज एंड सिट्स ऑन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बम्पर। कोई भी जगह छूट नहीं जाता है। एंड लाइक एवरी टाइम आई टेल यू दिस कलर ऑल्सो रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ कवरिंग। ये कलर भी इसमें ज़्यादा पर्ल्स है, इसमें ज़्यादा पिगमेंट्स है, सो ये कलर भी बहुत हाथ मारना पड़ता है कि प्रॉपर उसका जो आउटटोन्ड कलर है वो पूरा का पूरा बाहर आने के लिए। सो मल्टीपल हैंड्स ऑफ स्प्रे के बाद में वंस द पेंटिंग इज कम्प्लीटेड देन वील मूव ऑन टू द क्लियर कोट प्रोसेस। और क्लियर कोट होने के बाद में वील बी गुड टू गो, वील लेट इट ड्राई ऑफ एंड वील मूव ऑन टू द असेंबली पार्ट। नाउ यू कैन सी दैट हाउ गुड द बम्पर इज लुकिंग। ये सारा रिजल्ट जो है, एंड रिजल्ट जो है वो इतना प्यारा है आता है नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल सेट बट इफ़ यू यूज़ गुड मटीरियल। हियर एट आर परफॉर्मेंस स्टोर एट आर फैसिलिटी वी ऑलवेज यूज़ क्रोमैक्स डुपॉन्ट, जिसके वजह से ये अटमोस्ट जो एकदम ब्यूटिफुल ग्लॉसी फिनिश जो है ये हम अटेन कर पाते हैं। सो बम्पर्स आर रेडी एंड नाउ विल स्टार्ट माउंटिंग इट ऑन टू द व्हीकल। पहले पीछे का बम्पर इंस्टॉल कर लेंगे, फिर उसके बाद में आगे का बम्पर भी इंस्टॉल कर लेंगे। एंड साइड बाय साइड अविनाश जो है ही इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड विथ द सैंडिंग प्रोसेस फॉर पेंट करेक्शन। सो व्हाट इज़ पेंट करेक्शन कि जब भी हम लोग पेंट स्प्रे करते हैं पेंट बूथ में, भले वो एक वैक्यूम स्पेस होता है बट स्टिल छोटा सा डस्ट पार्टिकल कहाँ ना कहाँ बैठ सकता है, ऑरेंज पील आ जाता है, तो वो सब चीज़ें जो है वो सैंडिंग किया जाता है 2000 ग्रिड पेपर से पहले तो टू रिमूव ऑल द कंटेमिनेशन फ्रॉम द पेंट, टू रिमूव द ऑरेंज पील, और उसके बाद ही हम लोग उसको रबिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी ऑलवेज, नाउ ये पर्टिकुलर केस में यू विल नोटिस दैट द फ्रंट फेंडर इज पेंटेड, तो हम उसके बाजू का जो डोर है वो भी आधा उसको सैंडिंग करेंगे और पूरा डोर को रबिंग पॉलिशिंग करेंगे, और आगे का जो बॉनेट है आधा सैंडिंग करके और पूरा बॉनेट उसका रबिंग एंड पॉलिशिंग करेंगे। द रीज़न बीइंग क्या होता है जब आप फ्रेशली पेंट करते हो तो वो पैनल एकदम ब्राइट उठ के दिख के आ जाता है, और बाकी के जो पैनल्स है वो एकदम वेदर्ड आउट लगते हैं, ओल्ड लगते हैं। सो ये पार्शियल जब भी फेड आउट हम लोग पॉलिश करते हैं तो आप हम लोग जब भी डिलीवरी देते हैं क्लाइंट को, सो द क्लाइंट डज नॉट फील दैट ओके, नो वन कैन से दैट ओके ये अभी फ्रेशली पेंट करके आए हुए हैं, ये वो ऐसा लगता है कि ओके इट्स लाइक अ नॉर्मल कार, तो वो बाकी का पूरे गाड़ी के साथ में ब्लेंड इन हो जाता है।
यहाँ पे अविनाश ने पूरा का पूरा रबिंग तो ख़त्म कर दिया था, आगे का हेडलाइट चेंज करना रह गया था, तो वी हैड जस्ट माउंटेड द फ्रंट बम्पर ऑन टू द व्हीकल टेम्पररीली सो दैट रबिंग ख़त्म हो जाए, वो एक काम ख़त्म हो जाए। अभी आगे का बम्पर वापस बाहर निकल के वी आर डूइंग द हेडलाइट, न्यू हेडलाइट का रिप्लेसमेंट वर्क। इसका नया हेडलाइट जो है वो 6,675 रुपीज़ का है। ओरिजिनल हेडलाइट जो है वो 6,675 रुपीज़ का है फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम टाटा इटसेल्फ। ओके, सो उसमें बल्ब्स वगैरह भी सारा आ जाता है, सो इट्स अ डायरेक्टली रेट्रोफिट काइंड ऑफ अ थिंग। आपका पुराना निकल जाएगा और नया वाला लग जाएगा। सो वील कंप्लीट ऑफ विद द एंटायर असेंबली प्रोसेस एंड उसके बाद में जस्ट गोइंग टू बी वॉश एंड डिलीवरी फॉर द व्हीकल। या हाय गाइस, सो ये गाड़ी कंप्लीट हो चुका है। वी चेंज द हेडलाइट। इसका प्रोजेक्टर वाला हेडलाइट है, इसका MRP इज़ 6,785 रुपीज़, जो टाटा से ही हमने ख़रीदा था। सो दैट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ऑफ। बम्पर्स भी सारे रिपेयर हो चुके हैं, फेंडर भी हो चुका है, विल शो यू। कलर भी 100% मैच हो चुका है। हियर यू कैन सी इट्स ऑल कवर्ड अप। फेंडर इज़ ऑल्सो डन। If you can see, the color is 100% match. This particular color is a deep red by Tata. ये 100% हमको मिल गया अच्छे से, ये कलर भी मैच हो चुका है। And here you can see the rear bumper as well. That is also absolutely perfect. Now the car is ready for delivery. And अभी खाली इसके नंबर प्लेट्स वगैरह लगा के we'll be handing it over to the customer. One more thing guys, we are starting up one small thing for you guys is if you need color for your vehicle, आपका कोई भी गाड़ी हो जिसके लिए आपको कलर चाहिए, you don't know whichever town you are in, whichever city of our country you are in, और अगर आपको कलर्स चाहिए तो all you can do is you can send us your vehicle number, your vehicle color code, और या तो आपका RC का एक फ़ोटो आप भेज दीजिए एंड कपल ऑफ पिक्चर्स ऑफ योर व्हीकल एंड जितना भी आपको चाहिए, टचअप के लिए चाहिए या तो आपको पेंट करना है, जेन्युइन मटेरियल आपको चाहिए रहेगा, सो यू कैन जस्ट कॉल अस ऑन दिस गिवन बॉटम नंबर and we'll have it shipped to you and we'll stay in touch. We've started this is the first time we are taking this topic out. Hopefully it helps everyone out to get in proper material जो कलर मैच्ड होता है, प्रॉपर गुड मटेरियल जो आपको घर पे बैठ के अगर ब्रश टचअप करना है, कुछ करना है, so you can hit us back and we'll have it sent across to you. So I hope you like this video, and as far as the insurance part is concerned about this vehicle, मालूम नहीं अभी how it's going to go. The client is still talking to the insurance people, but then obviously those people have raised their hands up, and this the client had to spend from his own pocket. The total expense of this car has come close to around 16,000 something. We'll give you a breakup later on. And yeah, the car is ready. We are waiting for the customer and we'll have it delivered. See you. Adios. Bye.